जब अंधेरा आता है मदन, तो साया भी साथ छोड़ देता है। इस भरे संसार में तू अकेला है, अकेला ही चल दे। तेरा सफर लंबा है, रास्ता तारीक, मंजिल गुम। मैंने तो कहा भी मोतीराम जी से कि इतनी जल्दी धनी राम जी लड़की का ब्याह दे कैसे सकेंगे। फिर क्या कहा उन्होंने? कहते क्या, समदन ने जिद पकड़ ली। बोली डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में नौकर हो गया है बेटा, मैं तो पहले सहरे बांधूंगी तब नौकरी पे भेजूंगी। शीला जी का ब्याह हो गया। चुप कर शीला, जा बेटे तू ऊपर जा तू भी जा। पुरोहित जी से मेरे नमस्कार कह दीजिए। नमस्कार नमस्कार जजमानी, कहो कैसी हो? कहिए अच्छी हूँ। कुछ चाय पानी भी पूछा? हाँ पिया पिया, सब कुछ पिया जजमानी। 15 दिन में रिश्ता मांग रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये सब होगा कैसे। लड़की लड़के का ब्याह है, कोई गुड्डी गुड्डी का तो नहीं? वो तो सब ठीक है जजमानी, पर इतने अच्छे वर मिलते कहाँ हैं? तुम तो जानती हो कि लड़के वालों का हाथ हमेशा ऊपर होता है। कहीं मंगनी तोड़ दी तो उनका क्या जाएगा, आप ही की बदनामी होगी। सोच लीजिए। फिर सोच क्या लें पुरोहित जी? लड़की वाले बेचारों की जान मुट्ठी में तभी चिड़िया की तरह होती है, जिसे न जिंदा कह सकते न मुर्दा। मोतीराम जी से कहती थी, जैसा वो कहते मंजूर। अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी हाँ उन तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते जजमान। नमस्ते। तुम भी हद करते हो, कैसे हाँ कर दी? जेवर बनवाने हैं, दहेज का सारा सामान बनवाना है, बारात, मोहल्ले बरादरी की रोटी। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करूंगा ही। उधर कमी कमीन भी नजर लगा। हो जाएगा सब हो जाएगा। बात ये है भाई, मुझे 5000 रुपए की जरूरत है। अरे बस, इसमें झिझकने की क्या बात? कब चाहिए? 12 तारीख को शादी है और सब तैयारियां करनी है। एक आध दिन में हो जाए तो। एक आध दिन में? भाई ये तो जरा मुश्किल है। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि व्यापारियों के पास नकद पैसा जरा कम ही रहता है। धनीराम, तुम ऐसा करो कि फिलहाल किसी और से लेकर अपना काम चला लो, और फिर 15 दिन के बाद मुझसे लेकर उसे लौटा देना, और मेरे पैसे चाहे 10 साल बाद देना। बहुत बहुत शुक्रिया वृंदावन, तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? मैंने तुझ पे कोई एहसान किया है? शीला क्या मेरी बेटी नहीं? क्यों नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था, आज जो तुमने मुझे सहारा दिया है मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। अरे छोड़ो ना यार। अच्छा, जैसा तुमने कहा है मैं दूसरी जगह से इंतजाम करने की कोशिश करता हूं। भगवान ने चाहा तो शायद हो ही जाए। आपके बारे में तो सूद का सवाल ही नहीं पैदा होता। बात दरअसल यह है कि भाई साहब जापान गए हुए हैं, और आप तो जानते ही हैं लेन देन का काम वही संभालते हैं। मेरे हाथ में कुछ है नहीं। अच्छा जी, नमस्ते। तुम जाओ। अरे भाई आज वक्त हो गया, कल आना। आज टैक्स देने की आखिरी तारीख है लाला जी, नहीं तो जुर्माना हो जाएगा। अच्छा लाओ। बधाई हो लाला जी। बधाई? बधाई जाएगी? आपकी बेटी की शादी तय हुई है ना, तंबू और कनातों का ठेका हमें ही दीजिएगा। अपने शहर में जो भी लीडर आता है उसका सब बंदोबस्त हम ही करते हैं। अच्छा भाई, वो समय तो आने दो। धनीराम, तुम ऐसा करो कि फिलहाल किसी और से लेकर अपना काम चला लो, और फिर 15 दिन के बाद मुझसे लेकर उसे लौटा देना,
और मेरे पैसे चाहे 10 साल बाद देना। इंद्रावन? कौन? धनीराम। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं धनीराम, बस जिंदा हूं, यही गनीमत है। तुम्हें मालूम है ना इस साल कितनी बरसात पड़ी है? उसी से दरिया में तूफान आया और लाखों रुपए की लकड़ी बह गई। आग की आग में कंगाल हो गया धनीराम। धनीराम, तुम मुझे माफ कर सकोगी क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? धनीराम, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांगी, लेकिन कुदरत को यह भी मंजूर न था। अब 5,000 तो क्या, मैं तुम्हें 5 पैसे भी नहीं दे सकता। हौसला रखो वृंदावन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। दादाजी, बड़े साहब ने आपको सलाम भेजा। अच्छा अच्छा, ये क्या धनीराम, 5,000 रुपए की रकम अभी तक ऑफिस में पड़ी है, इसे बैंक में क्यों नहीं जमा कराया? जी भूल से रह गई। इतने सीनियर आदमी होकर ऐसी गलती करते हो? तुम्हें मालूम ये पब्लिक का पैसा है, खुद कैद होगे या मुझे जेल भिजवाओगे। खैर अभी तो बैंक बंद हो गया है, कल सुबह इसे बैंक में जमा कराओ और मुझे एंट्री दिखाओ। जी बहुत अच्छा। पब्लिक का पैसा है, खुद कैद होगे या मुझे जेल भिजवाओगे। शायद अभी तो बैंक बंद हो गया है, कल सुबह इसे बैंक में जमा कराओ और मुझे इसकी एंट्री दिखाओ। जी जा रहे हो धनीराम? अब तुम ये अपना काला को लेकर घर नहीं लौट सकते, तुम्हें जेल हो जाएगी, पीछे घर की नीलामी भूल जाएगी, लोग तुम्हारे नाम पर थू थू करेंगे। ये कलम की जिंदगी क्या मौत से बदतर न होगी तुम्हारे लिए?
भगवान की करनी के सामने किसकी पेश चलती है बहू जी। जो होना था सो हो गया। अब चलिए मेरे साथ। चाचा माँ क्यों नहीं बोलती? मुझसे नहीं देखा जाता बहू जी। चलिए, अब यहाँ रखा ही क्या, घर था वो भी छिन गया। साहूकार बाल खड़ा सोच रहा है कब कब्जा मिले। मेरे लिए नहीं तो इस मासूम बच्ची के लिए चलिए बहू जी।